श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शुक्रवार को पड़ने जा रही है आषाढ़ महीने की अमावस्या और आप सभी को बहुत सरलतम कार्य अपने घर पर रहकर अपने पितृ देवताओं की कृपा के लिए और रोग कर्ज संकट जो पीड़ा है परिवार में, जिस कारण से आप गरीब हैं और पैसे की बरकत परिवार में होती नहीं है, पुत्र प्राप्ति नहीं है, ट्रांसफर विवाह की अड़चन सदा सर्वदा बनी रहती है, तो सिर्फ 2 उपाय हैं जो आप आसानी से चलते फिरते कर सकते हैं। वीडियो में पूर्ण रूप से बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कैसे करना है उपाय ध्यान से सुने। आप सभी को सबसे पहले जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वह सुनिएगा। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर आपको अपने घर पर विराजमान माँ तुलसी में करना है। शुक्रवार का दिन होने के कारण यह उपाय और अधिक फल देने वाला होगा। पैसों की बरकत नहीं है, परिवार में कलह होता है, तो यह उपाय एक तरह से चमत्कार करेगा, क्योंकि तुलसी माँ लक्ष्मी की ही स्वरूपा है और घर में हमेशा ही खुशियां बरकरार रखने में अर्थात बरकत के स्वरूप में जानी जाती है। तो आप सभी को लेना है गंगा जल। गंगा जल हर एक घर में उपलब्ध होता है और जीवन और मृत्यु हर एक कार्य में काम में आता है, तो वही गंगा जल आपको लेना है। 1 कटोरी में भर के ले लीजिएगा। अब आप सभी को तुलसी माँ के समक्ष बैठ जाना है। घर का एक ही सदस्य कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को करने की जरूरत नहीं। महिला पुरुष बच्चा बड़ा कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आप सभी सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए जैसा कि काशी विश्वनाथ भगवान का नाम मैंने बताया वही आपको लेना है, और साथ के साथ कमेंट्स बॉक्स में भी महादेव का सुमिरन और अपने पितृ देवताओं का सुमिरन जरूर से करना है। कहा जाता है इससे भी पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं। तो आप सभी को गंगा जल लेना है। कोई भी दिशा चुन लीजिए, चाहे तो दक्षिण दिशा की ओर बैठ जाएं, चाहे तो पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं, उत्तर दिशा की कोई इसमें बाध्यता नहीं है, क्योंकि यह पितृदोष को समाप्त करने का कार्य करेगा और परिवार में हमेशा ही बरकत करेगा। आप सभी को क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में, ठीक है, अपने दाहिने हाथ में आपको एक बार गंगा जल लेना है, थोड़ा सा लेना है। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है, अपने पितृ देवताओं का सुमिरन करना है और मेरे परिवार में खूब बरकत हो ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आपने एक छोटी सी कटोरी रख रखी है ना, उसमें प्रथम बार में आपको रखना है थोड़ा सा गंगा जल और दोबारा रखना है। यह प्रक्रिया आपको 7 बार करनी है, ठीक है। नाम गोत्र बोलना है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम बोलना है और साथ ही पितृ देवताओं का सुमिरन करना है और 7 बार उस कटोरी में आपको गंगा जल छोड़ देना है। छोड़ दिया, थोड़ी देर आप सभी को उस गंगा जल को उस कटोरी में ही रखकर छोड़ देना है, ठीक है। रखकर छोड़ दिया। अब आप इस जल जो है विशेष तौर पर जो तुलसी के नीचे कटोरा आपने रख रखा है उसे 1-1.5 घंटे के बाद आप तुलसी में ही समर्पित कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। शुक्रवार की तिथि है, कोई दोष नहीं है, बहुत सुंदर इसका प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। बहुत सरल उपाय है, कोई भी पैसा समय इसमें लगना है नहीं। घर का एक सदस्य इस उपाय को कर लेता है ना तुलसी का, तो उसका भाग्य चमक जाता है, इस बात की गारंटी है। तो यह हमने प्रथम उपाय जाना। कहीं भी आप अटक रहे हो, जहाँ पर आपसे जो है गड़बड़ हो रही हो, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ लीजिए, बात कीजिए, सभी सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। तो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में पितृ देवताओं का सुमिरन करते हुए ओम श्री पितृ देवाय नमो नमः लिख दीजिएगा। तो आप सभी को दूसरा उपाय आटे से करना है। हर घर में गेहूं का आटा तो होता ही है और 1 चम्मच आपको लेनी है चीनी। थोड़ा सा इसे जो है आपको किसी भी विशेष तौर पर जो गुरुजी ने कहा है 3 वृक्ष ऐसे बताए गए हैं जो देवतुल्य हैं। एक तो पीपल का पेड़, एक बट का पेड़ और एक बेलपत्र का पेड़। यह तीनों पेड़ देवतुल्य हैं, देवताओं के वास और पितृ देवताओं के वास के स्वरूप में कहे गए हैं। तो पितृतुल्य इन वृक्षों में से बहुत सरलतम तरीके से आपको सिद्ध उपाय करना है। आप सभी को विशेष तौर पर आटा एक जो है कढ़ाई में हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, हल्का हल्का गरम कर लेना है, पंजरी के स्वरूप में बना देना है। उसमें आपको डाल देनी है चीनी, ठीक है। ठंडा हो जाने के बाद यह जब आटा और चीनी का जो पेस्ट है वह ठंडा हो जाएगा तो आपको लेना है 1 नारियल। अब आप 1 नारियल भी ले सकते हैं और यहाँ पर एक गुरुजी ने कहा है बेलपत्र भी बेल फल भी ले सकते हैं। नारियल किसकी बात कर रही हूँ मैं, सूखा जो नारियल आता है ना वह नारियल आपको लेना है। सूखा नारियल आप सभी ले लीजिएगा, जो कि किसी भी पूजा पाठ की दुकान में बड़ी आसानी से 10-15 रुपए का मिल जाता है। तो ज़्यादा बड़ी अवस्था में ना लेते हुए
क्योंकि सभी की इतनी क्षमता सामर्थ्य नहीं होती है। छोटा सा ही एक नारियल ले लीजिएगा। यह उपाय आप एक बार कर लेंगे ना तो बहुत दिनों तक आपको लाभ देगा, इस बात की गारंटी है। तो आप सभी को विशेष तौर पर यह जो नारियल है वह ले लेना है। आटे की जो पंजरी बनाई है चीनी मिलाई हुई, क्योंकि आटा और जो चीनी होती है वह चंद्रमा से भी संबंध रखती है, वह आपको ठंडा कर लेना है। एक जो पूर्णिमा अमावस्या है ना वह पूरे दिन भर में व्याप्त है शुक्रवार को, तो आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैंने आपको विदित कराया, आप सभी अगर नारियल नहीं लेना चाहते, आपके पास बेलफल पड़ा हुआ है तो वह भी आप ले सकते हैं। बेलफल के जो अंदर का गूदा होता है ना उसे निकाल लीजिएगा, ताकि जो बेलफल में गीलापन होता है गूदे का वह पूर्ण रूप से निकल जाए। ठीक है, निकाल लीजिए और पूजा की थाली में इसे रख लीजिए। तत्पश्चात आप सभी विशेष तौर पर भगवान जी का सुमिरन करते हुए कि हे प्रभु, आज मैं एक महादान करने जा रही हूँ अपने पितरों का तारण करने के लिए और अपने परिवार में सभी तरह के रोग कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को उस जो आपने नारियल या बेलफल लिया है उसके अंदर पूरी तरह से आपको जो आटा और चीनी है पंजरी के स्वरूप में वह पूरी तरह से भर लेना है। ठीक है, भरने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर उसका मुख किससे बांधने हैं, एक छोटा सा जो आप होल करेंगे ना, जो आप पूरी तरह से जो विशेष तौर पर नारियल है उसको एक चक्कू की मदद से काट लेंगे, तो उसके अंदर चम्मच से आप पूरा डाल देंगे आटा और चीनी। डालने के बाद आप सभी उसे ही ढक्कन लगा दीजिएगा और ऊपर से किसी भी मौली से, जो मौली होती है ना भगवान जी को हम समर्पित करते हैं, उससे घूमते घूमते घर में घूमते घूमते आप सभी ऊपर से या तो बांध लीजिए या पहले से उसे बांध लीजिए मौली से, फिर घर में उस नारियल को आप घुमा दीजिए और घर के सभी सदस्यों का स्पर्श भी करा लीजिए और इसे लेकर चले जाएं आप पीपल पेड़ की जड़ के नीचे। हल्का सा गड्ढा खोद लीजिए और इसमें आप सभी जो है इस नारियल को, जिसमें आपने आटा और चीनी डाल रखी है, वह आपको दबाकर आ जाना है। यह उपाय दो तरह से किया जाता है। एक में गुरुजी बताते हैं आप नारियल ले लीजिए जो कि आपको पीपल पेड़ के नीचे दाबना है। एक उपाय बताते हैं कि आपको जो है विशेष तौर पर जो बेलफल है वह दाबना है। तो इच्छा आपकी है, आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं। सबसे सरल तो नारियल हर जगह पाया जाता है, 10-15 रुपए का आ जाता है, वह कर लीजिए। पीपल का पेड़ हर जगह होता है, तो करके देखिएगा। जैसे जैसे जो वन्य जीव जंतु होते हैं ना धरती पर विराजमान, वह धीरे धीरे इस गोले को खाते हैं, तो कहा जाता है वैसे वैसे शारीरिक बंधन कटते हैं, पीड़ा कटती है, पितृदोष कटता है, शारीरिक दुख कटता है और हमेशा ही परिवार में जो दुख तकलीफ चल रही होती है उसका निदान हो जाता है। तो परिवार के सभी सदस्यों का स्पर्श जरूर से कराइएगा, घर में इस नारियल को जरूर से घुमाइएगा। कोई पैसा समय लगना नहीं है, परंतु इसके अनंत लाभ शास्त्रों में कहे गए हैं। यह उपाय गुरुजी ही, प्रदीप मिश्रा जी ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी और सभी गुरुजन बताते हैं, कौशिक जी महाराज गुरुजी, क्योंकि यह उपाय आज का नहीं है। यह वेद शास्त्रों में एक प्राचीन तप और एक सबसे महा उपाय बताया जाता है, जो कि अमावस्या के दिन किया जाता है। तो पितृदोष पूर्ण रूप से शांत होता है और परिवार में खुशियाँ सतह ही बनी रहती है। तो पितरों का तारण के लिए दो उपाय में से एक उपाय चुन लीजिएगा, चाहे तो तुलसी का करें, चाहे तो यह वाला करें। उपाय आपके लिए सिद्ध हो, यही प्रार्थना।